श्री रामकृष्ण उपदेश। कबूतर का गला ऊपर से टटोलने पर जैसे गले में भरे हुए मटर के दाने साफ मालूम पड़ जाते हैं, उसी तरह विषय आसक्त पुरुषों से बातचीत करते हुए उनमें भरी हुई वासनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। विषय की बातें तो उन्हें भली भांति मालूम होती हैं, किंतु धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। यदि किसी ने मूली खाई हो तो उसकी डकार से ही पता चल जाता है। इसी प्रकार धार्मिक पुरुष से भेंट होने पर धर्म की ही बातें हुआ करती हैं, पर जो संसारी लोग होते हैं वे केवल संसार की ही बातें किया करते हैं। दो प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक तो शहद की मक्खियां जो शहद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाती, और दूसरी साधारण मक्खियां जो शहद पर भी बैठती हैं और यदि सड़ता हुआ घाव दिखलाई पड़े तो तुरंत शहद को छोड़कर उस पर भी जा बैठती हैं। इसी प्रकार दो तरह के स्वभाव के लोग होते हैं, एक जो ईश्वर में अनुराग रखते हैं, वे ईश्वर की चर्चा के सिवाय कोई दूसरी बात ही नहीं करते, और दूसरे जो संसार में आसक्त जीव हैं, वे ईश्वर की बात सुनते सुनते यदि किसी स्थान पर सांसारिक बातें होती हैं तो तुरंत भगवान की चर्चा छोड़कर उसी में संलग्न हो जाते हैं। सांसारिक जीव स्वयं तो हरि नाम सुनते नहीं बल्कि दूसरों को भी नहीं सुनने देते। वे धर्म और धार्मिक पुरुषों की निंदा किया करते हैं। यदि कोई ईश्वर के ध्यान में मग्न हो तो वे उसकी हंसी उड़ाते हैं। यदि मगर पर किसी शस्त्र द्वारा वार किया जाए तो उससे मगर का कुछ भी नहीं होता, बल्कि शस्त्री छिटक कर अलग जा गिरता है। इसी प्रकार सांसारिक जीवों के लिए धर्म चर्चा कितनी ही क्यों न की जाए, उनके हृदय पर तनि भी प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य की किरणें सर्वत्र समान होने पर भी दर्पण और स्वच्छ पदार्थों पर विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। भगवान का प्रकाश प्रत्येक जीव में समान होने पर भी महात्माओं के हृदय में विशेष रूप से पड़ता है। जिस प्रकार विभिन्न पकवान ऊपर से एक ही आटे के बने होते हैं, परंतु पीठी, नारियल, खोआ, दाल आदि के भेद से अलग अलग नाम और स्वाद के हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य पंच भौतिक उपादानों की दृष्टि से समान जात के होने पर भी गुण भेद से भिन्न भिन्न होते हैं। साधु पुरुषों का क्रोध कैसा होता है जानते हो? जैसे पानी की लकीर, जैसे पानी पर लकीर खींचने से वह शीघ्र ही मिट जाती है, उसी प्रकार संजनों का क्रोध आते ही ठंडा पड़ जाता है। जैसे कसौटी पर सोना या पीतल को घिसते ही उसके भेद का पता चल जाता है, उसी प्रकार भगवान के निकट सरलता या कपटता का पता शीघ्र ही चल जाता है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानुस और दूसरे मानहोस। जो मनुष्य भगवान के लिए व्याकुल होते हैं वे मानहोस हैं, और जो कामनी कांचन में उन्मत्त रहते हैं वो साधारण मानुष हैं। मनुष्य मानो तकिए के गिलाफ हैं, ऊपर से देखने में कोई गिलाफ लाल है तो कोई काला, परंतु सबके भीतर रुई ही है। उसी प्रकार देखने में कोई मनुष्य सुंदर है तो कोई काला, कोई महात्मा है तो कोई दुराचारी, पर सबके भीतर वही परमात्मा विराजमान है। बद्ध सांसारिक जीवों को किसी भी तरह होश नहीं होता। संसार के नाना दुख कष्टों और विपत्तियों में पड़े रहने पर भी उनको चैतन्य नहीं होता। जिस प्रकार कांटेदार बबूल को खाते खाते ऊंट के मुंह से धर धर खून की धारा बहने लगती है, पर फिर भी वह कांटेदार बबूल खाना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार सांसारिक पुरुष विषय वासना के अत्यंत दुख कष्ट भोगने पर भी विषय वासना के लालच को नहीं छोड़ता। महात्मा केशव चंद्र सेन ने श्री रामकृष्ण देव से एक दिन पूछा, बहुत से पंडित लोग अनेक शास्त्रों का पाठ करते हैं पर उनको ज्ञान लाभ क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, चील गुद्ध उड़ते तो बहुत ऊंचे पर हैं, किंतु उनकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़े हुए सड़े मांस के टुकड़ों पर ही रहती है। अनेक शास्त्रों का पाठ करने से ही क्या होगा? उनका मन तो सदैव कामनी कांचन में ही आसक्त रहता है, इसलिए उन्हें ज्ञान लाभ नहीं होता। धर्म अनुभव की वस्तु है।